और मैं ईना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलाने भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। अमीर लोग हैं, शायद ये लोगों की जानें खरीद चुके होंगे तभी तो उनकी जान लेते हैं, और इन्होंने न्याय भी खरीदा होगा। हम गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए न्याय आखिर कहाँ है? ऐसा मैं नहीं बल्कि देश की आम जनता कह रही है, क्योंकि कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड और दिल्ली का स्कॉर्पियो कांड, उसके बाद ये बातें होने लगी हैं, क्योंकि इन दोनों ही कांड में जो आरोपी हैं वो तो आज़ाद हैं। हाँ, जिन मासूम लोगों की जान गई है या जो लोग घायल हुए हैं वो अपना अपना देखे भाई। उनकी गलती कि वो इन अमीर ज़ादों के सामने, इन रईस ज़ादों के सामने आखिर क्यों आए? रोड तो उनके बाप की ही है। यही सब गुस्सा देशवासियों में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, कानपुर का लैम्बोर्गिनी कांड बहुत चर्चा में रहा, जहां एक चर्चित बिजनेसमैन का बेटा शिवम मिश्रा, उस पर यह आरोप लगता है कि उसने अपनी लैम्बोर्गिनी से लोगों को कुचल दिया, जिससे 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, मगर उसे पुलिस रिमांड पर नहीं ले पाई। कानपुर पुलिस की ये नाकामयाबी कह लीजिए या उनकी ये बेबसी कह लीजिए कि वो उस रईसजादे को, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को रिमांड पर भी नहीं ले पाए और उसे बेल दे दी गई और एक बॉन्ड उसे भरने के लिए कहा गया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद अब हाल ही में दिल्ली के द्वारका इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी से एक बड़ा कांड किया गया है, जिसमें कि एक 23 साल के शख्स को एक 17 साल के नाबालिग ने मौत के घाट उतार दिया, अपनी कार से कुचल दिया। बिल्कुल द्वारका क्षेत्र का यह मामला है, जहां एक रईसजादा अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद उसे कह सकते हैं, जिसकी उम्र 17 साल है। हाँ, कानून के हिसाब से वो नाबालिग है, मगर वो काम बालिगों वाले कर रहा था। वो गाड़ी चला रहा था, जबकि इस देश में मना किया गया है कि नाबालिग तो कार कतई ना चलाएं, मगर फिर भी वो कार चला रहा था। ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं था। इसके अलावा रईसजादे में ऐसी रईसी चढ़ी थी कि वो कार चलाते हुए ये भी ध्यान नहीं दे रहा था कि मुझे सावधान रहना चाहिए। जानकारी है कि वो रील बना रहा था जब हादसा हुआ। तो बिल्कुल ये जो दिल्ली के द्वारका का स्कॉर्पियो कांड है, तो उसमें जानकारी निकलकर सामने आई है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तो वो रईसजादा, वो 17 साल का नाबालिग जो कि बालिगों वाले काम कर रहा था, कार चलाकर वो रील बना रहा था और उसने तभी 23 साल के युवक साहिल को मौत के घाट उतार दिया। उसकी इस हादसे में मौत हो गई। उसके बाद न्याय क्या मिला? न्याय ये मिला कि वो चूंकि नाबालिग है, अब देश में नाबालिगों के लिए अलग कानून है, और चूंकि जुवेनाइल कोर्ट है तो उन्होंने उसे ऑब्जर्वेशन में भेजा, और बाद में चूंकि उसके बोर्ड एग्जाम थे तो उसे बेल भी दे दी गई। ये सिस्टम है जहां किसी की जान चली गई, एक घर का चिराग बुझ गया, मगर दूसरे घर का वो बिगड़ा हुआ चिराग, उसने एक्सीडेंट किया और बाद में उसे बेल भी मिल जाती है, क्योंकि उसे बोर्ड के एग्जाम देने थे और वो नाबालिग है, तो उसे इतनी कड़ी सजा मिली नहीं है। धक्के तो खा रही है साहिल की मां, जिसने अपने बेटे को खोया। वो ही धक्का खा रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। वो गुहार लगा रही है कि आखिर इसकी सजा क्या है। आज मैंने अपना बेटा खोया है, कल को इन रईसजादों की वजह से कोई और मां, कोई और पिता अपना बेटा खोए तो क्या जवाब सरकार देगी? क्या यही कहेगी, अरे ये तो अमीर हैं, ये तो लोगों की जान लेते रहते हैं, इन्होंने जानें खरीद ली हैं और इन्होंने न्याय भी खरीद लिया है, आप मिडिल क्लास है तो आप अपना देखें? क्या यही कहा जाएगा? तो ऐसे में तमाम ये मामला चर्चा में है और अब ये मांग उठने लगी है कि नाबालिगों के लिए कानून अलग रखें, मगर अगर उनके अपराधों को भी ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिए जाएं, ताकि वो भी कुछ सीख लें। नहीं तो उनके माँ बाप सीख ले, क्योंकि माँ बाप ही संस्कार बच्चों को देते हैं। कम से कम बच्चा जब 12-13 साल तक का होता है तो उसे घर के संस्कार ही बनाते हैं।
13 साल के बाद जब वो आगे बढ़ने लगता है समाज में, अपने दोस्तों के साथ संगत बनाता है, तो वो फिर थोड़ा दोस्तों के साथ, थोड़ा संगत के साथ भी बिगड़ जाता है या गलत राह पर चलता है। लेकिन माँ बाप भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो माँ बाप पर क्या एक्शन होगा, लोग इस पर लगातार सवाल कर रहे हैं। बहरहाल आप सुनिए साहिल की माँ बिलखते हुए क्या बोली। और मैं इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. खैर, अब क्या कहा जा सकता है। कानून तो कानून है, संविधान तो संविधान है। कहा सिर्फ ये जा सकता है कि सरकार, संसद और कोर्ट एक बार इन मामलों को देखे, परखे और इन पर अब क्या बदलाव लाए जा सकते हैं ताकि और आगे ऐसे गलतियां ना हो, इस पर भी विचार किया जाए और कुछ फैसला लिया जाए। इजाजत चाहूंगा, देखते रहेंगे की दहाड़।